पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों दरभंगा के गुल्लोबारा में की थी चाकूबाजी। दरभंगा के गुल्लोबारा में कुछ अपराधियों के द्वारा यूपी से आए ट्रक ड्राइवर व खलासी को चाकूबाजी कर जख्मी कर दिया था और उससे 2000 एवं 3 मोबाइल लूट लिए थे। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस कांड के उद्भेदन करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया तथा इस क्रम में 30 जून को गुप्त सूचनाएं एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 3 अपराध कर्मियों को वृंदावन घाट से पकड़ा गया, जिसके पास से हथियार एवं नगर थाना कांड संख्या 168/22 में लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में तीनों अपराध कर्मियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। यह तीनों शातिर अपराधी हैं, शहर में लूट कांड भी करते हैं। वहीं नगर थाना में शुक्रवार को डीएसपी ने इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता करते हुए दी। उन्हें कहा कि अपराध कर्मी दरभंगा के हैं, जिसका नाम स्वर्गीय अनिल ठाकुर के पुत्र साजन कुमार जिसकी उम्र 19 वर्ष, अशोक मंडल के पुत्र सूरज मंडल जिसकी उम्र 28 वर्ष, राजा सहनी का पुत्र जुग्गो सहनी जिसकी उम्र 22 वर्ष है। यह तीनों अपराधी शिवाजी नगर का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा गोली एवं 3 मोबाइल बरामद की गई है। तीनों अपराध कर्मियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। नगर थाना अंतर्गत दिनांक 27/28/6/22 की रात्रि को एक ट्रक जिसका नंबर यूपी 17807313 है, उसको रात्रि में 2-3 अज्ञात युवक अपराध कर्मी मिलकर उसके साथ लूटपाट किए, उसके ट्रक ड्राइवर एवं खलासी के साथ। उसका 3 मोबाइल ले लिए और 2000 रुपया भी छीन लिए। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 168/22 धारा 394 भादवी के अंतर्गत दर्ज किया गया। इस कांड का अनुसंधान हेतु एवं उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और टास्क फोर्स के द्वारा गुप्त सूचना एवं टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर कल इन लोगों ने छापामारी कर 3 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम, एक का नाम साजन कुमार, दूसरा का नाम सूरज मंडल और तीसरा का नाम राजा सहनी। तीनों के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली एवं उस ट्रक ड्राइवर एवं खलासी से लूटी गई मोबाइल प्लस उसके पास से जो अपराध में संलग्न करता था मोबाइल, 3-4 मोबाइल पकड़ा गया है। और तीनों अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास भी बहुत है। ये लोग शातिर अपराध कर्मी हैं, शहर में लूटपाट बराबर करते हैं। और साजन कुमार के पर 5 केस पहले से लंबित है, जो 2 हत्या से संबंधित है, कुछ लूट से संबंधित है, कुछ रंगदारी से संबंधित है और अणशक्त से संबंधित है। तथा सूरज मंडल के भी एक कांड दर्ज है। पूर्व से इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। लोग गिरोह, संगठित गिरोह बनाकर शहर में लूटपाट करते हैं और यह पुलिस की, नगर थाना की काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और हम लोग आशा करते हैं कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों ही का है। सूरज मंडल, बाप का नाम अनिल मंडल, अशोक मंडल, मोहल्ला शिवजी नगर, राजा सहनी, ये तीनों हैं शिवाजी नगर के, नगर थाना अंतर्गत। के राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में बम धमाका हुआ। शुक्रवार के हुए इस धमाके में एक दारोगा जख्मी हो गया। बड़ी बात यह है कि बम को बतौर सबूत कोर्ट लाया गया था ताकि संबंधित केस के जज को दिखाया जा सके, लेकिन उसी दौरान बम में धमाका हो गया। धमाके के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। धुआं छटा तो पता चला कि बम को लाने वाले दारोगा घायल हो गए हैं, लेकिन इस अजीब वाकये के दौरान अदालत के कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक बार सबको लगा कि कोर्ट में कोई वारदात हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये कोई वारदात नहीं बल्कि दुर्घटना थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कोर्ट में एक केस के सबूत के तौर पर कदमकुआं थाने के दारोगा एक बम साथ लाए थे। ये बम केस में एक सबूत था, लेकिन इसी दौरान बम अचानक फट गया और कदमकुआं थाने के दारोगा इस विस्फोट में घायल हो गए। घायल दारोगा को इलाज के लिए फॉरम
PMCH ले जाया गया। हादसे में घायल होने वाले दारोगा का नाम उमाकांत राय है। वो कोर्ट में सबूत के तौर पर बम लाए थे। वो बम को लेकर अभियोजन कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन अभियोजन दफ्तर में ही बम में धमाका हो गया। के अंदर जा रहे हैं तो घटना हुई है कुछ इस तरीके से सिविल कोर्ट में जो बनाया जाता है, जो भी समझ लाई जाती है बारीकी से जो है कैसे हो गया? बारूद बरामद हुआ था पटेल छात्रावास से, उसी को जांच कराने के लिए आदेश लेने के लिए सिविल कोर्ट गए थे। उसी पर हट गया। इधर तो देखिए हमारे पास जो है किसी के साथ है। बिहार में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पॉलिथीन के बैग और थर्माकोल के प्लेट कटोरी की बिक्री नहीं होगी। 1 जुलाई से पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लागू हो गया है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से इन सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आज से आप बाजार में सामान लेने जाए तो घर से कपड़ा या जूट का थैला लेकर निकले, क्योंकि दुकानों और सुपरमार्केट में पॉलिथीन की कैरी बैग नहीं मिलेंगे। रोक के बावजूद अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। विभाग की तरफ से इस संबंध में 6 महीने पहले 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हालांकि कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का इस्तेमाल जारी रहेगा। उन्हीं प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध रहेगा जो केंद्र की अधिसूचना में है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडार और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 5 वर्ष तक की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती है। प्लास्टिक, थर्माकोल के इन उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। थर्माकोल एवं प्लास्टिक प्लेट, कप, सिंगल कांटा, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक कोटेड फिल्में, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, बैनर, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या PVC बैनर, गुब्बारे में लगाई जाने वाली प्लास्टिक की डंडियां, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे आदि शामिल हैं। विभिन्न कैटेगरीज में पुरस्कृत किया। सर, आज एक दिशा निर्देश आया है कि प्लास्टिक पर बैन लग गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, एक बहुत अच्छी पहल है। प्लास्टिक जो है मानव जीवन के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और प्लास्टिक का जो प्रदूषण है वो बहुत अनंत काल तक बना रहता है। हम सब लोग जानते हैं, इस बात से अवगत हैं। ये सरकार का नियम है, लेकिन असल पहल लोगों को करनी होगी। जागरूकता ही पूंजी है किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए। मैं ज़िले के नागरिकों को आह्वान करना चाहूँगा कि सरकार के मुहिम में कानून का साथ दें और प्लास्टिक के उपयोग को बिल्कुल ना करें। जब भी घर से सामान लेने के लिए निकलें तो हाथ में अपना थैला लेके जाएं और थैला लेकर के उसमें सामान लेके आएं। एक छोटी सी पहल, एक छोटा सा योगदान हमारे ज़िले को प्लास्टिक मुक्त बना सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गाइडलाइन नहीं जारी? बिल्कुल, सरकार का तो अब कानून बन गया है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें सर बोतल वगैरह भी आता है और जो खाने के बच्चे के पैकेट रहते हैं वो भी प्लास्टिक में ही कवर रहता है, तो उसके लिए सर क्या? नहीं, उसके लिए ऑलरेडी जो एक्ट है उसमें प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार के प्लास्टिक को बैन किया गया है और किस प्रकार का प्लास्टिक जो है उपयोग में रहेगा। फॉर एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि जैसे हम आपदा विभाग में जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए हम लोग करते हैं व्यवस्था, तो उसका व्यवस्था किया गया है कि जो हम लोगों के पॉलीथीन है, कैरी बैग है, ये सब प्रतिबंधित किया गया है।
डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा, बागमती नदी के जल स्तर में हो रही वृद्धि लेकिन अभी कोई खतरा नहीं। बागमती नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि, जिलाधिकारी ने कहा, नदियों के जलस्तर में वृद्धि है लेकिन बाढ़ का खतरा अभी नहीं। दरभंगा शहर के कई स्थानीय लोगों ने भी कहा कि धीरे धीरे नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। वहीं दरभंगा के लहरियासराय बागमती नदी एकमी घाट की हम आपको शुक्रवार की ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि नदी के पानी को देखने के बाद अभी उतना खतरा नहीं लग रहा है। वहीं एकमी घाट, शमशान घाट भी पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ हो रही बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है और नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से संबंधित बातों पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन ने जानकारी देते हुए नदियों के जलस्तर में वृद्धि की क्या स्थिति है, वहीं नदियों के जलस्तर में वृद्धि है, यह बात उन्होंने माना है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अभी जिले में स्थिति नियंत्रित है। कभी भी नदियों का पानी डेंजर लेवल से बहुत अधिक जाने की बात सामने नहीं आई है। हम लोग सतर्कता और एहतियात बरत रहे हैं। आगे जिलाधिकारी राजीव रौशन ने यह भी कहा कि तमाम तैयारी कर रखी है। जहां भी कोई आवश्यकता पड़ेगी उसी तरीके से सभी लोग तुरंत ही काम करेंगे। बारिश हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा बढ़ा है और फिर जब धूपा होगी, मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर पानी नदी का घट जाएगा। कौन सा नदी है ये अधवारा नदी समूह है। अच्छा, ये कौन सा जगह है? एकमी घाट। तो कितना पानी देखने से लग रहा है कि बढ़ा होगा? पानी अभी नदी के पेटी में आया है ना, नदी के पेटी में पानी आया है। अभी पूरा पेटी तो जगले है। पानी ये कि उस ढंग से जो पानी बढ़ना चाहिए वो रफ्तार में। अभी पानी का जो जल स्तर उसको देखते हुए क्या लग रहा है, किसी तरह का कोई खतरा भी? नहीं, अभी कोई खतरा नहीं है अभी पूरा। और यह नदी जो है सो आपको करे होते हुए सीधे जो है सो चला जाता है, आपको जो है सो चला जाता है उप प्रमुख बहादुर मनोज कुमार। एकमी घाट है, एकमी घाट स्नान घाट है। ये पानी बढ़ते जा रहा है। कब से पानी बढ़ रहा है? ये वर्षा जब से शुरू हुई तब से खतरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन खतरा बढ़ सकता है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर गोडियारी है, एकमी घाट गोडियारी। आप लोग की तरफ कोई दिक्कत नहीं ना है कहीं? दिक्कत अभी दिक्कत नहीं है सर। और एकमी घाट बागमती नदी है। सर, बाढ़ की स्थिति, कई नदियाँ जो है जलस्तर में वृद्धि हो रही है, क्या कुछ स्थिति है बाढ़ का जिले में? नदियों के जलस्तर में वृद्धि है। हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अभी ज़िले में स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी
डेंजर लेवल से बहुत अधिक जाने की बात सामने नहीं आई है। हम लोग सतर्कता और एहतियात के सभी उपाय बरतें। कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो किस तरह से वहाँ पे राहत हम लोगों का पहुँचाएं? कंटिजेंसी प्लान है, ऑलरेडी एवरीथिंग जो है SOP के हिसाब से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। जहाँ भी ज़रूरत होगी हम लोग इमीडिएटली उसके अनुसार काम करेंगे। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। जिले के 3 प्रखंड औराई, कटरा और मीनापुर में तबाही का आलम है। इलाके से बहने वाली बागमती नदी उफान पर है। नेपाल की तराई में हो रही लगातार बारिश से इन नदियों का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। दर्जनों गांव में घरों में पानी घुस जाने से लोग बांध की ओर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी चढ़ जाने या बह जाने से गांव का कनेक्शन मुख्यालय से भंग हो गया है। वहीं आपको बता दें कि जिले के औराई में बागमती का पानी 1 दर्जन गांव में प्रवेश कर गया है। इन गांवों में करीब 5 दर्जन घरों में भी पानी घुस गया है। बांध के अंदर की सड़कें व पगडंडियां डूब गई हैं। इससे आवागमन ठप हो गया है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग बांध पर शरण ले रहे हैं। दूसरी ओर लखनदेई में भी तेजी से पानी बढ़ रहा है। कटौंझा में बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कितने पानी से क्या कहते? दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा।
छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।